आज हम प्रबंध के स्तर और प्रबंध के विभिन्न कार्यों का अध्ययन करेंगे। देखिए, जैसा हम पहले पढ़ा चुके हैं कि प्रबंध जो है एक सार्वभौमिक शब्द है, यूनिवर्सल है ये, जिसे किसी उद्यम में संबंधों के समूह से में एक दूसरे से जुड़े लोगों द्वारा कुछ कार्य करने के लिए उपयोग में लाया जाता है। यानी जब दो या दो से अधिक व्यक्ति मिलकर कार्य करते हैं तो वहाँ पर प्रबंध की आवश्यकता होती है। अब प्रत्येक व्यक्ति का संबंध जो है इस श्रृंखला में या जो उसके साथ जितने व्यक्ति कार्य करते हैं उनसे किसी न किसी प्रकार जो है उसका संबंध जो है रहता है और वो किसी न किसी कार्य के प्रति उत्तरदायित्व तो अपना निभाता है। अब जब इतने व्यक्ति कार्य करेंगे तो वो किसी से आदेश लेगा और किसी को आदेश देगा। तो इस उत्तरदायित्व को पूरा करने के लिए उसे कुछ अधिकार भी दिए जाएंगे और निर्णय लेने का अधिकार भी उसे होगा। तो ये डिसाइड करना कि वो किसके अधीन कार्य करेगा और उसके अधीन कौन कौन व्यक्ति आएंगे, ये सब बातें मिलकर जो है संगठन के विभिन्न सत्रों का निर्माण जो है वो करती हैं। तो किसी भी संगठन के में जो अधिकार श्रृंखला है उसके तीन स्तर होते हैं। जैसे उच्च स्तरीय प्रबंध, यह संगठन के वरिष्ठतम अधिकारी होते हैं जिन्हें कई नामों से पुकारा जाता है, जैसे चेयरमैन, मुख्य कार्यकारी अधिकारी, मुख्य परिचालन अधिकारी, प्रधान, उप प्रधान आदि नाम से जाने जाते हैं। इसे हम जो है हाई लेवल जैसे बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वगैरह वो इसमें शामिल होते हैं। उच्च प्रबंध विभिन्न कार्यात्मक स्तर के प्रबंधों की टीम होती है और इनका मूल कार्य जो है वो संगठन के जो मेन काम होते हैं उनके बारे में जो है डिसीजन लेना होता है, उसके उद्देश्यों को ध्यान में रखकर, और फिर उनमें विभिन्न विभागों में तालमेल स्थापित करना और जो है हमेशा संगठन के कल्याण और निरंतरता के लिए जो है ये उत्तरदायी होते हैं। फर्म के जीवन के लिए व्यवसाय के पर्यावरण एवं उसके प्रभाव का विश्लेषण करते हैं, अपनी उपलब्धि के नए संगठन के लक्ष्यों एवं व्यूहरचना जो है स्ट्रेटेजी को तैयार करते हैं। ये सारे कार्य जो है हाई लेवल प्रबंध के होते हैं। फिर आइए बीच वाला स्तर होता है मध्य स्तरीय, मिडिल लेवल। ये उच्च प्रबंधकों एवं नीचे स्तर के बीच की कड़ी होते हैं। यानी जो हाई लेवल मैनेजमेंट होता है और लो लेवल मैनेजमेंट होता है उनके बीच कड़ी का कार्य करते हैं, एक सेतु का कार्य करते हैं। ये उच्च प्रबंधकों के अधीनस्थ एवं प्रथम रेखीय प्रबंधकों के प्रधान होते हैं। इन्हें सामान्यतः विभाग प्रमुख कहते हैं। इनमें मोस्टली आते हैं जैसे ब्रांच मैनेजर, किसी डिपार्टमेंटल हेड को हम जो है मध्य स्तरीय प्रबंध में शामिल करते हैं। उच्च प्रबंध द्वारा विकसित जो योजनाएं हैं, जो योजनाएं उच्च प्रबंधक बनाता है उनको लागू करने का कार्य जो है वो मध्य स्तरीय प्रबंध की जिम्मेदारी होती है। और इसके साथ साथ ये जो लो लेवल मैनेजमेंट होता है उसके सभी कार्यों की भी देखरेख करते हैं ताकि वे सही ढंग से कार्य करें और किसी प्रकार की कोई कार्य में जो है बाधा ना हो। तो ऐसे जो है मध्य स्तरीय प्रबंध जो है वो अपना कार्य करते हैं। उच्च प्रबंधकों द्वारा बनाई गई, इनका मेन काम है उच्च प्रबंधकों द्वारा बनाई गई योजनाओं की व्याख्या करना, अपने विभागों के लिए पर्याप्त संख्या में कर्मचारियों को सुनिश्चित करना, उन्हें आवश्यक कार्य एवं दायित्व सौंपना, इच्छित उद्देश्य की प्राप्ति हेतु अन्य विभागों में सहयोग करना। इसके साथ साथ वे प्रथम पंक्ति के प्रबंधकों के कार्य के लिए भी उत्तरदायी होते हैं। तीसरा आता है पर्यवेक्षक अथवा प्रचालन प्रबंध, इसे लो लेवल मैनेजमेंट भी कहते हैं। ये जो है संगठन की अधिकार पंक्ति में फोरमैन और पर्यवेक्षक जो है इसमें शामिल होते हैं। पर्यवेक्षक कार्यबल के कार्यों का प्रत्यक्ष रूप से अवलोकन करते हैं। मोस्टली यहाँ से जो है हम इनके लेवल को दिखा सकते हैं। सबसे ऊपर उच्च प्रबंधक होते हैं, फिर जो है वो मध्य स्तरीय प्रबंधक होते हैं और फिर परिचालन प्रबंधक होते हैं। यानी कि ऊपर से आदेश चलते हैं, मध्य स्तरीय लेवल तक जाएंगे और फिर परिचालन प्रबंध या लो लेवल मैनेजमेंट तक आएंगे। और शिकायतें और सुझाव नीचे से चलेंगी। जो लो लेवल मैनेजमेंट है वो मिडिल लेवल मैनेजमेंट को देगा और मिडिल लेवल मैनेजमेंट जो है वो टॉप लेवल या हाई लेवल मैनेजमेंट को उन शिकायतों तक को जो है उन तक पहुंचाएगा ताकि उनका समाधान जो है वो हो सके। तो जो लो लेवल मैनेजमेंट है उनके अधिकार एवं कर्तव्य जो उच्च प्रबंधकों द्वारा बनाई गई योजनाओं द्वारा निर्धारित होते हैं। पर्यवेक्षण प्रबंधकों की संगठन में महत्वपूर्ण भूमिका होती है क्योंकि ये सीधे वास्तविक कार्य से जुड़े हुए होते हैं। अगर ये नाराज हो जाते हैं तो स्ट्राइक और लॉकआउट तक की स्थिति भी आ जाती है। मध्य स्तरीय प्रबंधक इनको दिशा निर्देश देते हैं और ये ज़्यादातर मध्य स्तरीय प्रबंध के संपर्क में रहते हैं। इन्हीं के प्रयत्नों से उत्पादन की क्वालिटी बनाई रखी जा सकती है, माल की हानि को न्यूनतम रख सकते हैं, सुरक्षा के स्तर को बनाए रखा जा सकता है,
कारीगरी की गुणवत्ता, उत्पादन की मात्रा, कर्मचारियों के परिश्रम, अनुशासन और स्वामी भक्ति सब इन्हीं पर निर्भर होती है। तो ये सबसे महत्वपूर्ण कड़ी होती है प्रबंध के जो डिफरेंट लेवल होते हैं उनमें। अब आइए प्रबंध के क्या कार्य होते हैं, प्रबंध कौन कौन से कार्य करता है। देखिए प्रबंध के कार्य, सबसे पहला कार्य है नियोजन। नियोजन को इंग्लिश में बोलते हैं प्लानिंग। प्लानिंग क्या होता है? प्लानिंग इज डिसाइडिंग इन एडवांस व्हाट टू डू, हाउ टू डू एंड हु विल डू ए पर्टिकुलर टास्क। यानी भविष्य में होने वाले किसी कार्य को कौन करेगा, कैसे करेगा और किस तरीके से करेगा, यही नियोजन कहलाता है। फ्यूचर कोर्स ऑफ एक्शन इज कॉल्ड प्लानिंग। तो इसका अर्थ है कि उद्देश्यों को पहले से ही निश्चित करना एवं दक्षता एवं प्रभावी ढंग से प्राप्त करने के लिए मार्ग निर्धारित करना। क्योंकि जब भी कोई कार्य हम बनाते हैं, कोई भी उद्देश्य बनाते हैं, कोई उस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए सबसे पहले हमें प्लानिंग करनी पड़ती है कि वो उद्देश्य कैसे प्राप्त होगा। तो प्लानिंग जो है वो एक प्रबंध का जो है महत्वपूर्ण कार्य होता है। संगठन, अब जिन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए प्लानिंग बनाई जाती है, अब व्यक्तियों में कार्यों का बंटवारा किया जाएगा, तो किन किन साधनों की हमें ज़रूरत पड़ेगी, किस किस को कार्य सौंपे जाएंगे, कार्यों को किस समूह में बांटा जाएगा, उनके अधिकार क्या होंगे, संसाधनों का आवंटन जो है वो कैसे किया जाएगा, ये सब कार्य संगठन का होता है। एक बार संगठन के उद्देश्यों को पूरा करने के लिए विशिष्ट योजना तैयार कर ली जाती है और फिर संगठन योजना के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक क्रियाओं एवं संसाधनों की जांच जो है वो करता है। ये आवश्यक कार्य एवं संसाधनों का निर्धारण करता है कि कौन कार्य कैसे करेगा, किसके अंडर में किसको कार्य करना है, कौन किससे आदेश लेगा, या संसाधनों का बंटवारा कैसे होगा। ये सब कार्य जो है आवश्यक कार्यों के प्रबंध के योग्य विभाग एवं कार्य इकाइयों में विभाजित किया जाएगा। सभी व्यक्तियों में कार्य का बंटवारा करना यानी संगठन कहलाता है। एक संगठन की अधिकार श्रृंखला में अधिकार एवं विवरण देने के संबंध में संबंधों का भी निर्धारण किया जाता है। संगठन के उचित तकनीक कार्य के पूरा करने एवं परिचालन की कार्य क्षमता एवं परिणामों की प्रभावपूर्णता में वृद्धि की में जो है सहायता ये करता है। इसलिए जो है इसके जो विभिन्न प्रकार के व्यवसायों के कार्य करने की प्रकृति के अनुसार जो है भिन्न भिन्न ढांचे की आवश्यकता होती है। भिन्न यानी संगठनात्मक के जो मानवीय संसाधन और जो फिजिकल संसाधन होते हैं उन सब को मिलकर जो है संगठन का निर्माण होता है। कर्मचारियों की नियुक्ति, स्टाफिंग, सरल शब्दों में कह सकते हैं कि उचित व्यक्ति को ढूंढना। यानी जब प्रबंध प्लानिंग होगी कि भी हमें कौन सा कार्य करना है और उस कार्य को करने के लिए किन किन व्यक्ति और संसाधनों की ज़रूरत होगी वो संगठन में निर्धारित हो जाता है। तो फिर उन व्यक्तियों की नियुक्ति करना कि जो विशिष्ट योग्यता रखते हों उस कार्य को पूरा करने के लिए, ये वो जो है नियुक्तिकरण के अंतर्गत किया जाता है। इसके लिए हम जो है विज्ञापन देते हैं, कर्मचारियों को जो है उनके विभिन्न प्रकार की ट्रेनिंग देते हैं। अगर किसी प्रकार की भर्ती, चयन कार्य और जो है प्रशिक्षण, ये सब इसमें शामिल होता है। सही व्यक्ति को ढूंढना चाहे वो किसी भी माध्यम से, और उसे अपने कार्य पर रखना, और उसे जो कार्य नहीं आता उसके लिए प्रशिक्षण देना। निर्देशन, डायरेक्शन, निर्देशन का कार्य कर्मचारियों को नेतृत्व प्रदान करना होता है। प्रभावित करना, अभिप्रेरित करना है। ये है कार्य उस व्यक्ति को प्रेरित करता है, प्रेरणा देता है कि भी आपको अपना कार्य अधिक से अधिक कम समय में कैसे करना है, जिससे वो कार्य जो है उसको सुपुर्द किया गया जो कार्य है वो अच्छे ढंग से पूरा कर सके। निर्देशन एक ऐसा वातावरण तैयार करता है जो कर्मचारियों को सर्वश्रेष्ठ ढंग से कार्य करने के लिए प्रेरित करे। अभिप्रेरणा एवं नेतृत्व निर्देशन के दो मूल तत्व हैं, और कर्मचारियों को अभिप्रेरित करने का अर्थ केवल ऐसा वातावरण तैयार करना है कि कार्य करने के लिए उनका जो है स्वयं ही उनके अंदर लगन पैदा हो। और नेतृत्व का अर्थ है दूसरों को इस प्रकार से प्रभावित करना कि वह अपने नेता के इच्छित कार्य को संपन्न कर सके, जो नेता कहता है उसी को फॉलो करे। तो ये भी जो है निर्देशन भी एक महत्वपूर्ण कार्य है। और लास्ट है नियंत्रण, कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग क्या होता है? जब नियोजन के द्वारा हम जो उद्देश्य निर्धारित करते हैं, क्या वे उद्देश्य वास्तव में प्राप्त हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, और नहीं हो रहे हैं तो क्यों नहीं हो रहे हैं, उसके क्या कारण है और उन कारणों को कैसे दूर किया जा सकता है, ये कार्य नियंत्रण के अंतर्गत आता है। यानी नियंत्रण को प्रबंध के कार्य के उस रूप में परिभाषित किया जाता है जिसमें संगठन के लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए संगठन कार्य के निष्पादन को निर्देशित करता है। नियंत्रण कार्य में निष्पादन के स्तर जो है निर्धारित किए जाते हैं, और ये मापा जाता है कि भाई कार्य वास्तव में
सही हो रहा है या नहीं हो रहा, और नहीं हो रहा तो कहाँ कमी रह गई और उसे कैसे दूर किया जा सकता है। तो ये सब थे प्रबंध के कार्य। तो उम्मीद आपको हमारा ये वीडियो काफ़ी पसंद आया होगा, इसलिए हमारे चैनल को शेयर, सब्सक्राइब और लाइक कीजिए ताकि आगे आने वाली नई वीडियोज़ की नोटिफिकेशन समय समय पर आपको मिलती रहे। धन्यवाद।